Hey, what's up guys? This is गोविंद कुमार and welcome back to मैथमेजिक with गोविंद कुमार। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ important टाइप ऑफ फंक्शन एंड their domain and range using their graphs. So without wasting our time, let's start our first type of function. तो बात करते हैं फर्स्ट बेसिक फंक्शन जिसका नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन। और ये फंक्शन आर टू आर डिफाइन होता है जिसको हम लोग जनरली लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड बाय इज इक्वल टू एक्स। तो पहली चीज़ तो हमारे पास हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ जो होता है वो एक सिंपल लीनियर ग्राफ होता है। किस तरह का? जैसे कि आप देखोगे इसमें वैल्यूज़ अगर हम लोग देखें तो जब x की वैल्यू 0 है तो बाय की वैल्यू भी उसके लिए 0 होगी बिकॉज बाय इज इक्वल टू एक्स, यानी कि दोनों यहाँ पर होंगे। जब x की वैल्यू -1 है तो बाय की वैल्यू भी -1 होगी। इट मीन्स टू से अगर बाय की वैल्यू -1 मतलब कि दोनों यहाँ कहीं होंगे, और अगर 1 होती है तो भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी, यानी कि दोनों कहीं यहाँ कहीं होंगे। तो अगर इन तीनों को मिलाकर देखा जाए तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से मूव करती हैं और इस तरह का एक ग्राफ बनाती हैं। ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स का। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम डोमेन और रेंज को पता करते हैं तो डोमेन एंड रेंज में हम लोग देखते हैं कि डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस में हमारा ग्राफ कहाँ तक फैला हुआ है। तो आप देखोगे एक्स एक्सिस में जाता जाएगा और जहाँ तक एक्स एक्सिस जा रही है वहीं तक ये ग्राफ इस तरह से हॉरिजॉन्टली फैलता जाएगा, इधर भी और इधर भी। जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस है वहाँ वहाँ हमारा ये वाला जो ग्राफ है जाता जाएगा। इसका मतलब कि आपका जो डोमेन है उसमें x बिलोंग्स टू r, यानी पूरा रियल नंबर, बिकॉज एक्स एक्सिस में क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। सिमिलरली जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज हमारी वैल्यू ऑफ बाय होती है, और अगर रेंज हमारी वैल्यू ऑफ बाय होती है तो रेंज के लिए हम लोग देखते हैं कि बाय में ये कितना ऊपर तक जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बाय एक्सिस में भी ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर भी ये बाय के साथ साथ जाता जाएगा। और बाय के साथ साथ अगर ये जा रहा है सो आर बाय ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये होता है एक आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कि ये दोनों ही जगह पर सेम जा रहा है। 1 के लिए इसकी वैल्यू 1 है, 2 के लिए इसकी वैल्यू 2 है, इसलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग बोलते हैं बिकॉज बाय इज इक्वल टू एक्स। ओके, बात करते हैं हमारे फंक्शन नंबर 2 पर। बात करते हैं सेकंड फंक्शन जिसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। इसमें हमारा जो फंक्शन होता है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होता है और एफ एक्स इज इक्वल टू सी के फॉर्म में होता है। अब ये सी जो है ये सी बिलोंग करता है एक पर्टिकुलर रियल नंबर को, ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर मैं f1 रखता हूँ तो 1 पर मुझे c मिलता है, f2 पर भी c मिलता है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू फिक्स है, फंक्शन की रेंज जो है वो फिक्स है, डोमेन हर बार बदलता रहेगा। सो फॉर x बिलोंग्स टू r बाय इज ऑलवेज c। और इस टाइप का जो फंक्शन होता है इसकी जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ होता है वो एक पर्टिकुलर 1 के लिए भी सपोज यहाँ पर एक c है, 2 के लिए भी ये डिस्टेंस सपोज c है तब भी c होगा, 3 के लिए भी ये c होगा, इधर भी आप चलते जाओगे तो ये c ही हमेशा देगा। तो हम इसका एक सिंपल एक लीनियर ग्राफ बनाते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाता है, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू c। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आर कांस्टेंट फंक्शन। ओके, आते हैं हमारे थर्ड फंक्शन में, पर इससे पहले इसका डोमेन और रेंज आपको बता देता हूँ कि डोमेन तो आपको मैंने बता ही दिया पहले से। डोमेन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, और बाय बिलोंग्स टू, बाय मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो होगा बाय बिलोंग्स टू सी ओनली, ओनली सी आएगा इसमें। ओके ओके, कम ऑन आर थर्ड फंक्शन विच इज़ नॉन एज पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है एफ एक्स, इसका जनरल फॉर्म होता है ए नॉट प्लस ए एन एक्स रेज टू द पावर, या फिर ए वन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डॉट डॉट, यानी कि अप टू ए एन एक्स रेज टू द पावर
एन टाइप में होता है। ओके, यहाँ पर एन जो होता है, एन इज़ नॉन नेगेटिव। जैसा कि हम जानते हैं नॉन नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं। नॉन नेगेटिव मतलब जिसमें ज़ीरो शामिल होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, एंड A1, A2, A3, AN ऑल बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में से कुछ भी हो सकते हैं। देन अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है, ठीक है, अगर n हमारे पास में ये है, देन द फंक्शन इज नोन एज पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। एग्जाम्पल इसके जैसे कि होते हैं पॉलिनोमियल, वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, पर फिर भी मैं आपको एक बार, क्योंकि टॉपिक है तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरली f(x) जो होता है उसमें हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, पॉलिनोमियल के ही फॉर्म होते हैं। तो जैसे कि x³ -2x² + 5, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। x पे जहाँ भी पावर्स हैं वहाँ पर नॉन नेगेटिव है। अगर मैं बात करता हूँ f(x) = तो यहाँ पर एक और भी ले सकता हूँ मैं, 4x² माइनस में x + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास में कोई एक और फंक्शन है h(x) जिसमें 2x माइनस में 3√x + 5 है, तो मैं इसको नॉट अ पॉलिनोमियल बोलता हूँ। और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो x है इसकी पावर 1/2 है और ये इंटीज़र नहीं है, नॉट एन इंटीज़र। इसीलिए ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है n शुड बी नॉन नेगेटिव, नॉट अ रेशनल नंबर। ओके, देन व्हाट, देन हम लोग इसके ग्राफ पे बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन के दो मेन ग्राफ होते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, एक होता है y = x²। इसका जो ग्राफ होता है, इसमें अगर आप देखो तो ये ग्राफ सिंपल होता है, इस टाइप का अपवार्ड पैराबोला। ये जो अपवार्ड पैराबोला होता है, इसमें आपको देख के समझ में आता है कि इसका जो डोमेन है वो आगे तक जाता रहेगा, क्योंकि ये ओपन होता है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होता है मेनली, तो डोमेन जो होता है वो x बिलोंग्स टू r होता है, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है। बट जो रेंज होती है वो रेंज y बिलोंग्स टू r+ होती है, यानी कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। r+ मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ये नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए हम आगे बात करते हैं कि इस r+ को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं इसको 0 से लेकर के 0 से इनफाइनाइट तक हम इसको लिख। इसके बाद एक होता है सेकंड, जिसको हम बोलते हैं y = x³। इसका ग्राफ भी बड़ा ही इजी होता है, जिसको हम जनरली इस टाइप का होता है, यानी कि ये वाला ग्राफ। ये जो ग्राफ होता है, अब इसके डोमेन एंड रेंज तो आपको क्लियर है। अगर मैं इसको छोटे से फॉर्म में बनाऊं तो ये दरअसल ऐसा दिखाई देता है, इस टाइप का ही दिखाई देता है। ओके, उल्टे फा की जैसा। देन इसका डोमेन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। डोमेन ऑफ फंक्शन f मीन्स x बिलोंग्स टू r होगा, एंड रेंज ऑल्सो x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू r होती है। आते हैं हमारे फोर्थ इम्पॉर्टेंट ग्राफ जिसकी हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट ग्राफ होता है और नेक्स्ट फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन, बिकॉज जो f(x) होता है, ये जो f(x) होता है ये दो फंक्शन g(x)/h(x) का रेशो होता है। इसमें h(x) शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए,
ये इसकी शर्त होती है, जो कि हम जानते हैं क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम पिछला वीडियो देख के आए डोमेन रेंज का, और उसमें अपॉन में कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। सो आई होप आपको क्लियर ही होगा। इसका एक एग्जाम्पल होता है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, जिसका ग्राफ बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है। जैसे कि इस ग्राफ में हम लोग बनाते हैं, जनरली ये ग्राफ इस टाइप का होता है, और आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो ग्राफ होता है, या फिर इसको बोलो इस टाइप से, ये वाला जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ में ये कभी ज़ीरो को टच नहीं करता, ना तो ये बाय में ज़ीरो पे जाता है, ना ही ये कभी एक्स में ज़ीरो को जाता है। यहाँ आपको ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये एरो दिख रहा है, ये ट्राई कर रहा है बताने का कि ये इनफाइनाइट पे, यानी कि एक जगह पर जाकर के ज़ीरो को टच करेगा। ये वाली चीज़ आपको बता रही है कि किसी इनफाइनाइट जगह पर जाकर, यानी कि फाइनली जाकर के ज़ीरो को टच करेगा, बट इन रियलिटी ये टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर है नहीं, टच करता नहीं है। ठीक है, ऊपर भी ये बाय को टच करेगा ज़ीरो पर रियलिटी में ये बाय को टच करते हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो इसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो x है वो बिलोंग करता है r को, बट ज़ीरो को वो एक्सेप्ट नहीं करता। सिमिलरली ये डोमेन है, और अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज में आपके पास जो फंक्शन होता है, वो जो बाय है वो बिलोंग करता है r को, लेकिन वो भी ज़ीरो को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये है इसके मेन डोमेन एंड रेंज। अब आते हैं हम लोग हमारे लास्ट फंक्शन और एक आइडेंटिटी फंक्शन से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर। ओके, तो हमारा जो फिफ्थ फंक्शन है उसका नाम है सिग्नम फंक्शन। जो सिग्नम फंक्शन होता है वो एक्चुअली में ऐसा दिखाई देता है, इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, जब मॉड एक्स अपॉन में एक्स के फॉर्म में दिखाई देता है तो हमें ये चीज़ तो क्लियर है कि जब कहानी ऐसी खुलेगी कि x जो होगा हमारे पास, जो x होगा वो लेस देन x जो होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा, तो ऊपर वाला नेगेटिव x खुलेगा और x अपॉन एक्स आपको -1 देगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन की खास बात होती है कि ये x इज इक्वल टू 0 पर 0 देता है। ओके, और जब हम बात करते हैं x इज ग्रेटर देन 0, देन ये फंक्शन x अपॉन में x यानी कि +1 देता है। अब ये 0 वाला क्या फंडा है ये आपको आगे चल के समझ में आएगा, पर उससे पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा है x की सिर्फ 3 ही वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर मिलती हैं। आपके लिए जो f(x) है उसकी सिर्फ 3 ही वैल्यू मिलती हैं। कौन कौन सी 3 वैल्यू मिलती हैं आपके लिए? -1, f(x) की 3 वैल्यू -1, 0 और 1। जबकि x में कुछ भी जा सकता है, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव रियल नंबर, 0 और 0 से बड़े यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स जा सकते हैं, यानी कि ऑल रियल नंबर लेता है। तो डोमेन इसका जो होगा वो रियल नंबर होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। बट रेंज ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रेंज ऑफ फंक्शन जो होगी बाय बिलोंग्स टू ओनली 3 नंबर्स, -1, 0 एंड 1। तो अब इसके ग्राफ पे भी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जब मैं बात करता हूँ 0 की, तो 0 पर तो ये फंक्शन यहाँ है, बट जैसे ही मैं 0 से आगे बढ़ता हूँ ये फंक्शन पहुँच जाता है 1 पर। लेकिन 1 के आगे से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 1 के आगे से शुरू होता है। 0 के आगे जैसे ही मैं जाता हूँ ये 1 पर आ जाता है और उसके ऊपर नहीं जाता। फिर इसके बाद में ये जैसे ही मैं इसके पहले जाता हूँ तो यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट होता है -1 से, लेकिन यहाँ ओके यहाँ से स्टार्ट होके आगे बढ़ जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? -1 पर। लेकिन 0 पर ये
यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि 0 पर ये 2 डॉट बॉल है, ये भी डॉट बॉल है और ये भी डॉट बॉल है, लेकिन 0 पर है। ओके, देन इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है मेनली 3 वैल्यू देता है, +1, 0 एंड -1। ये इसका ग्राफ होता है और इसको हम लोग बोलते हैं y = mod x अपॉन में x। ये इस फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो आई होप आपको ये जो मेन 5 फंक्शन थे वो समझ में आ गए होंगे। मैंने आपके लिए कुछ फंक्शंस को सेपरेट करके रखा है, क्योंकि उनके कुछ एप्लीकेशंस, उनको डोमेन और रेंज निकालने में कैसे यूज़ किया जाता है, उस पार्ट को मैंने अभी थोड़ा सा छोड़ा है। उस पार्ट के लिए मैं एक अलग से सेपरेट एक लेंदी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वाले जो फंक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं। सो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, इन फंक्शंस को देखिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो मेन फंक्शन, जिससे कि आपको उनसे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।